नमस्कार। इंडिया गठबंधन को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं। पूरे उत्तर भारत में सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर के मीडिया में गर्मी बहुत ज्यादा है। बातचीत हो रही है कि उधर बंगाल में इंडिया गठबंधन टूट गया, तो उधर पंजाब में टूट गया और बिहार में तो जाने कब ये सरकार भी गिर जाए और नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले जाए। इन बातों के साथ मीडिया अब लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इस गर्मी को और बढ़ाया जाए और मेंटेन किया जाए। मगर आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे नीतीश कुमार का, बिहार की सियासत का, और इसका विश्लेषण करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन बिहार में खतरे में है, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, या एक साजिश भी समानांतर चल रही है कि इतना आपस की खटास को बढ़ाकर दिखा दो कि जो थोड़ी बहुत कसर भी बची हो वो तुरंत टूट जाए और मामला बन जाए। तो इस पूरी साजिश और दिल्ली और पटना के बीच खेल को आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो बिहार जो इन दिनों चर्चा में है, और आपने भी पिछली मेरी वीडियो जो 4 पीएम पर कल देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो एक बार जाकर देखिएगा कि बिहार के सबसे बड़े नेताओं में से एक, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है, उन्हें कल उनकी जयंती जन्मशती के वर्ष, उस दिन उन्हें भारत रत्न दे दिया गया। कयास तेज हो गए कि अब क्या बीजेपी बिहार को लेकर के कोई दूसरी रणनीति भी बनाती दिख रही है। इस परिप्रेक्ष्य में हम बिहार की राजनीति का विश्लेषण करेंगे, नीतीश कुमार की राजनीति का विश्लेषण करेंगे। इस बात के साथ ये राजनीति में, फिर से कह रहा हूं, कुछ भी अंतिम नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। हो सकता है अभी जो हम बात कर रहे हो अगले पल बदल जाए, या हो सकता है जैसी हम समझ रहे हैं राजनीति को उसी दिशा में आगे बढ़े। लेकिन अभी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2-3 उदाहरणों के साथ अपनी बात शुरू कर रहा हूं, तथ्य के साथ, तर्क के साथ। बातचीत शुरू करते हैं इस बात से कि पूरे विवाद की जड़ कहां से देखी गई कि नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते हैं, पीएम चेहरा बनना चाहते हैं। पॉइंट 1, इसका इस विवाद से क्या रिश्ता है, इसे समझेंगे। इंडिया गठबंधन, संयोजक पद और नीतीश कुमार। पॉइंट 2, बिहार की राजनीति के भीतर क्या चल रहा है, क्या आरजेडी और जेडीयू के बीच कोई झगड़ा है और वह झगड़ा क्या सुलझा लिया गया या बढ़ता जा रहा है, किस मुद्दे पर झगड़ा है, और क्या कोई झगड़ा है भी या नहीं। ये दूसरा बिंदु है जिसको आज की वीडियो में समझेंगे। और तीसरा बिंदु, असल में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। तो बातचीत सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिया गठबंधन, संयोजक पद और नीतीश कुमार से। पूरे देश में इस बात को लेकर के खूब चर्चा हुई कि नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते हैं। इसका आधार क्या रहा कि इंडिया गठबंधन का नाम बेशक ममता बनर्जी की तरफ से आया, ऐसा कहा जाता है। ठोस रूप से इसके कोई प्रमाण ऐसे नहीं है, लेकिन चर्चा में ये है। लेकिन विपक्षी दलों का एक गठबंधन बने, इस ख्वाब का ख्याल बिहार में आया, और वो लालू नीतीश सरकार में है। उसके बीच से जब दोनों साथ आए, दोनों ने काम शुरू किया, तो उसी समय से उन्होंने बीजेपी हराओ, दिल्ली की सरकार बदलो की रणनीति के तहत पूरे देश में घूम घूम कर विपक्षी दलों को एकजुट किया। इसलिए केंद्रीय भूमिका इस पूरे इंडिया गठबंधन की नीतीश कुमार हैं, इस बात को लेकर के किसी को आपत्ति नहीं है। फिर यह आया कि नीतीश कुमार केंद्रीय भूमिका भी चाहते हैं, नीतीश कुमार संयोजक का पद चाहते हैं। अब इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाएगा, और उसी मीडिया द्वारा जो तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनाती है, बात जब विपक्षी दलों की होती है। वह गठबंधन
कि भीतर कितना कुछ झगड़ा हो रहा है, इसी को लेकर के रोज आपके सामने कोई न कोई खबर पेश करती रहती है। वो ये खबर नहीं दिखाएगी कि राम मंदिर को लेकर धर्माचार्यों का विवाद क्या हुआ। वो ये खबर नहीं दिखाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए, तो कहीं कुछ विरोध-विरोध हुआ क्या? नहीं बात होगी इस पर। क्या एनडीए जिसमें 38 दल बताए जाते हैं, उन्होंने अपना सीट शेयरिंग कर लिया है क्या? इस पर डिबेट नहीं होगी मीडिया में, लेकिन इस पर डिबेट जरूर होगी। बंगाल में टूट गया, पंजाब में टूट गया, बिहार में टूट गया। ये एक खेल को समझिए। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आधा दर्जन से अधिक बार खुद नीतीश कुमार ने ये बात साफ की है कि उनकी कोई ये महत्वाकांक्षा नहीं है कि वो खुद इंडिया गठबंधन के संयोजक बने। कई बार ये बात उन्होंने कही। वो ये बार-बार जब भी नाराजगी की बात आई, जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, नीतीश कुमार का बयान आया कि भई हम तो चाहते थे कि सब एक हों। हम तो चाहते हैं कि तुरंत इसको बदला जाए, सरकार बदली जाए, सब मिलकर के लड़ें। हमारी और कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हम कोई संयोजक वोजक हमसे इसे आप लोग तो जनबे करते हैं। हमने तो सब किया ही है, आपको तो सब पता ही है। इस बात को मीडिया नहीं दिखाएगी और अंदर खाने लगातार ये बात चलाएगी कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया, सारा झगड़ा यहीं से शुरू हो गया। जबकि पिछली बैठक जो ऑनलाइन हुई, उसमें जब नीतीश कुमार ने खुद ही कह दिया कि भाई संयोजक हमको नहीं बनना, हम नहीं चाहते, किसी को भी बना दीजिए। इवन उन्होंने हंसी मजाक करते हुए यहां तक कह दिया कि लालू जी को ही बना दीजिए। इस बात को लेकर के मीडिया में कोई बातचीत नहीं होगी। यानी मीडिया लगातार ये दिखाने की कोशिश करेगा कि इंडिया गठबंधन अब टूटा कि तब टूटा। घर में झगड़ा छोटा सा और बाहर जाकर के इतना बड़ा बना दिया जाए, यह खेल टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चल रहा है। तो नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन में कोई झगड़ा है, इसको लेकर के कोई बहुत पेच नहीं। हाँ, एक विमर्श इंडिया गठबंधन ने तय कर दिया था कि हम किसी एक चेहरे को बना करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हमारी शर्त है, ये हम चाहते हैं, एक चेहरा नहीं हो। तो कई चेहरे मिल करके एक चुनाव, बड़ा चुनाव लड़ें, इसकी कोशिश उन्होंने की। अगर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जैसे एक चेहरे को, जैसे आप एक और चीज समझे कि जब पिछली बैठक में ममता बनर्जी ने जाते जाते ऐसे ही एक बात कह दी कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाओ, पहली बार इस देश में एक दलित प्रधानमंत्री बने मिले। नीतीश कुमार के अरविंद केजरीवाल ने तुरंत उसका समर्थन कर दिया, लेकिन तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहीं पर उस पूरी बातचीत को खत्म कर दिया, ये कहते हुए कि इस पर चुनाव के बाद हम बात करेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे और इसके अभी किसी चेहरे की घोषणा हमें नहीं करनी। मीडिया ने ये चीजें ऐसे नहीं दिखाई। अरे भाई, मीडिया तो उसी दिन से तैयार बैठा है जिस दिन से लालू का साथ नीतीश कुमार ने लिया। बीजेपी उसी दिन से बेचैन है। उनकी टीवी चैनल की मीडिया किसी दिन अकेले अगर नीतीश कुमार कहीं निकल गए, तेजस्वी यादव को नहीं लिए, उसी दिन फ्लैश खबर चलने लगती है, अब तो बिहार में सरकार गिर गई, अब तो टूट गई सरकार, खत्म कहानी। लेकिन इंडिया गठबंधन को भी कमजोर दिखाया जाए, नीतीश कुमार को भी कमजोर दिखाया जाए। नाराजगी होगी नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से, जो उन 5 राज्यों के चुनाव में उन्होंने कही भी थी कि भाई हम तो चाहते थे जल्दी सीट बंटवारा तय हो जाए, प्रचार उचार शुरू हो, ज्वाइंट रैली शुरू हो। ये नाराजगी नीतीश कुमार की आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस बात को लेकर वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कुछ सवाल तो जरूर पूछते हैं, और जो वाजिब सवाल है। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं कि क्या बिहार की राजनीति का कुछ टकराव है, इसको लेकर के क्या राजनीति चल रही है। तो बिहार में निश्चित रूप से एक टकराव यह देखने को मिला कि बीजेपी बड़ी बेचैन है, क्योंकि चाहे लालू यादव की सरकार रही हो, चाहे मतलब आरजेडी की सरकार रही हो, चाहे जेडीयू की सरकार रही हो, एक राज्य उत्तर भारत का, वो भी इतना बड़ा राज्य, जहां बीजेपी रूपी चिड़िया ने अपना पूरा पंख आज तक नहीं पसारा, क्योंकि ये दोनों उस राज्य में थे। दोनों साथ में राजनीति शुरू किए, फिर दोनों खूब लड़े, एक दूसरे के खिलाफ खूब बोला, और बीच बीच में जब मौका मिला नीतीश कुमार उधर से इधर आ गए। तो इसको लेकर के भी एक सियासी चीजें बिहार की राजनीति में चलती हैं कि लगता है लालू प्रसाद यादव दबाव डाल रहे हैं। अब ये मीडिया में खबर अगली, लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब तुरंत मुख्यमंत्री पद छोड़ दें, तेजस्वी यादव हमारा बेटा जो है उसको मुख्यमंत्री बना दें।
देखो देखो उसी की प्रतिक्रिया में जब भारत रत्न दे दिया गया कर्पूरी ठाकुर जी को, तो नीतीश जी ने लालू जी के परिवार के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाई कर्पूरी ठाकुर ने तो अपना परिवार नहीं बढ़ाया। आजकल तो लोग अपना परिवार ही बढ़ाने लग रहे हैं। अब मीडिया में खबर पुख्ता हो गई। अब गठबंधन टूटा कि तब टूटा। बीच में एक बार चले गए राजभवन मिलने नीतीश कुमार, तुरंत खबरें निकलते ही अब घोषणा, अब गिर गई सरकार, ये हो गया वो हो गया। अभी जब हम बात कर रहे हैं तब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह की साजिश बीजेपी और उसको पसंद करने वाले, यार जो ये ख्वाब देखते हैं कि यार ये गठबंधन टूट क्यों नहीं रहा भैया, ये फेविकोल का जोड़ है, दीवार गिरती क्यों नहीं, पुराना वाला विज्ञापन आपको याद है। तो ये खेल बीजेपी की तरफ से या उनके चाहने वाले लोगों की तरफ से बिहार की राजनीति को लेकर के भी रोज खेला जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि वहां जो भी विवाद था, दो सरकारें हैं, उन्होंने कहा कि न तो हमारा कोई चेहरे का विवाद है, न मुख्यमंत्री पद का विवाद है, जिसको तेजस्वी यादव जी ने कई बार संभाल लिया। उन्होंने बोला कि भैया आप लोग तो रोज सरकार गिराते रहते हो, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, हम मिलकर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस विवाद को भी सुलझाने की कोशिश कर ली कि भाई हम एक साथ सरकार चला रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कई चीजें हमें करनी होती है, बात करनी होती है, और हम जाते हैं साथ में मिलते हैं और वो काम करते रहते हैं। इस पर भी मीडिया की वो चाल चल नहीं पाई। जो ये खबरें उड़ा रहे थे कि भाई अब ये चला तब चला। पिछले दिनों एक वाकया हुआ जिससे इस बात को समझिए कि दोनों सरकारें मिल करके कैसे रास्ता निकाल ले रही हैं। नीतीश कुमार के घर पर लालू यादव और तेजस्वी साथ में गए, क्योंकि उसके पहले, ठीक एक दिन पहले, लालू यादव के घर पर नीतीश कुमार दही चूड़ा भात में भोज में शामिल हुए। फिर कयास कैसे लगे, भाई क्या हो रहा है, भाई मिलके तो खा रहे हैं सब, साथ में तो हैं। इस सब प्रक्रिया के साथ यह बात सामने आई कि कुछ मंत्रियों के पद को लेकर के चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, बन नहीं पा रही हैं। इसका आरजेडी की तरफ से यह निर्णय ले लिया गया कि जिन मंत्रियों को लेकर के कोई आपत्ति या किसी भी तरह का कोई चीज चल रही थी, उन्होंने तीन तीन आरजेडी के कोटे से जो मंत्री थे, उन तीनों मंत्रियों को उधर से ट्रांसफर कर दिया, विभाग बदल दिए। उसके बाद अब मीडिया क्या करे, मीडिया रोज कह रही थी नीतीश कुमार दिल्ली भी आ जाए तो मीडिया सरकार गिरा देती है आधे रास्ते में। यह काम नीतीश कुमार को लेकर के हुआ। अच्छा ये बताइए कि जब मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं बचा है, अगर मंत्रियों के मंत्रिमंडल पद को लेकर के चीजें गड़बड़ थी, उसको इन लोगों ने मंत्री पद एक्सचेंज करके बैलेंस कर लिया। सीट बंटवारे के विवाद को लेकर के कहा गया कि आरजेडी ज्यादा सीटें मांग रही है, जेडीयू कम मांग रही है। तो जैसे ही आरजेडी की तरफ जेडीयू की तरफ से ये बात आ गई कि भाई हम तो 16 सांसद लेकर के आए थे, तो 16 हमारे हैं। आज की तारीख में अगर जेडीयू बीजेपी की तरफ भी जाए तो भी यही मिलेगा, यहाँ आए तो भी यही मिलेगा। लेकिन इसको लेकर के उनकी तरफ से जब ये बयान आया कि भाई हमने, हमारी सीटें तो हैं, आरजेडी, वामपंथी दल और कांग्रेस पार्टी मिलकर के अपना सीट बंटवारा कर लेंगी, और वो उनकी बातचीत चल रही है। इससे मतलब ये निकला कि बिहार के भीतर, पटना में ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं है जिसको लेकर के कहा दिया जाए कि अब तो सरकार गिर गई। ये चीजें साफ देखने में नहीं है, मीडिया में जरूर है, रोज सरकार गिर रही है मीडिया में। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं, नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है, या आज का जो परिदृश्य है वो किस दिशा में जा रहा है। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के बड़े नेता हैं, बहुत सम्मानित नेता हैं। उनके विवादित बयान आप कभी उस तरह से नहीं पाएंगे। बहुत कोशिश की, जिस दिन नीतीश कुमार सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए, बिहार में रिजर्वेशन बढ़ाया, उसी दिन मीडिया ने एक बयान पकड़ लिया और लगातार उसी बयान पर नीतीश कुमार को अपमानित करने, नीतीश कुमार को जलील करने, नीतीश कुमार की छवि को खराब करने की कोशिश करते चले गए। यह कोशिश भी उनके सामने चलती चली गई कि कैसे उनका क्या किया जाए, कैसे उनके बारे में ये सारी चीजें की जाएं कि उनकी छवि खराब हो जाए। अब इससे समझिए, नीतीश कुमार जैसे संजीदा नेता, वह अगर
बीजेपी की तरफ जाएंगे भी, एनडीए में जाएंगे भी, तो क्या मिलेगा? 16 सांसद हैं, 16 सांसद आरजेडी के साथ रहेंगे तो भी हैं, बीजेपी इससे ज्यादा तो उनको देने वाली नहीं। यानी लोकसभा चुनाव को लेकर के तो कोई लाभ नहीं है। प्रधानमंत्री पद के चेहरा वहां तो बहुत बड़े, यहां तो फिर भी इंडिया अलायंस में थोड़ी बहुत गुंजाइश है, वहां तो भैया कोई गुंजाइश भी नहीं, तो इसका भी कोई लाभ नहीं है। तीसरा, मुख्यमंत्री वो यहां भी है, मुख्यमंत्री वहां भी रहेंगे। और यह बात क्या बीजेपी आज भी नीतीश कुमार को इतनी कम सीटें रहने के बाद, इतनी बार नीतीश कुमार उनके साथ भी धोखा किए, तो क्या बीजेपी फिर से मुख्यमंत्री पद देकर के उनको बुलाएगी? इस पर भी लोगों का संदेह है कि अरे भाई अब बहुत हो गया, आप थोड़ा सा किनारे हटिए चचा, आप बहुत मतलब आपने बहुत राज कर लिया। बीजेपी की तरफ जाने में नीतीश कुमार जी का कोई फायदा नहीं दिख रहा है। बीजेपी का बेशक फायदा हो जाएगा अगर इंडिया गठबंधन छोड़ करके नीतीश कुमार उस तरफ चले जाते हैं, तो इसका नीतीश कुमार को कोई लाभ होता दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार का उधर जाने से मोदी का, शाह का और एनडीए का अप्रत्याशित लाभ हो जाएगा। फिर नीतीश कुमार कैसे लोगों के बीच जाकर के कहेंगे कि हम तो कल तक इनको हटाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि आरजेडी गड़बड़ कर दी, कांग्रेस गड़बड़ कर दी, इसलिए हम इनके साथ आ गए। जनता हंसेगी। और एक जो विश्वसनीयता बनी हुई है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी जैसे एक मजे हुए नेता अपने आसपास के 3 नेताओं, जो तीनों का राय होता है, पार्टी के भीतर भी तो कई तरह की पॉलिटिक्स चलती है कि अरे भैया लगता है चुनाव जीतेंगे कि हार जाएंगे, अपनी सीट श्योर हो जाए, अपना टिकट फाइनल हो जाए, मिनिस्टर विस्टर केंद्र में बन जाए, या कोई कोई बड़ी चीज ऐसी होने वाली जिससे परेशानी हो तो उससे मुक्ति मिल जाए। इस सब के भीतर दबाव नीतीश कुमार के ऊपर अपनी पार्टी के भीतर से भी होंगे, और बीजेपी ये काम कर रही होगी। इसके बावजूद वर्तमान परिदृश्य ये कहता है कि नीतीश कुमार के सामने विकल्प यह नहीं है, नहीं तो जो विश्वसनीयता है वो पूरी तरह से धाराशायी हो जाएगी। अब आप ये मत समझिएगा कि वो आरजेडी की तरफ आए तो विश्वसनीयता नहीं धाराशायी हुई और बीजेपी उन्हीं से छोड़ करके इधर आए, तो आरजेडी छोड़ करके भी तो आरजेडी के पास आए। लेकिन अब वो किस आधार पर जाएंगे, किस बात को कहेंगे जनता के बीच में? जो कल तक बीजेपी के खिलाफ पूरे देश के नेताओं को एकजुट कर दिया, जिन्होंने पहली बैठक इंडिया गठबंधन की बिहार में की, जिन्होंने भाजपा के सामने देश के संविधान को खतरा बताया, अब आखिरी जोड़ दूं कैसे मीडिया खेल करता है। नीतीश कुमार के भाषण का वह हिस्सा तो खूब चलाया मीडिया ने कि परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग कर्पूरी ठाकुर को कैसे मानेंगे, लेकिन जब उसी भाषण में नीतीश कुमार ने आगे आरएसएस बीजेपी संघ के लोगों को खूब आलोचना की, इस वाले हिस्से को मीडिया आपके सामने नहीं दिखाएगा। इस बात से समझिए कि बिहार की राजनीति में कौन खेल करना चाह रहा है, कौन चाहता है कि सरकार टूट जाए, कौन चाहता है कि जाति जनगणना का मुद्दा पूरे देश का 2024 के चुनाव का मुद्दा न कहीं बन जाए। इसलिए इस गठबंधन को ही तोड़ दो, इस पूरे विमर्श को ही खत्म कर दो। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का अभी 10 साल में इनको पहले ख्वाब क्यों आया? क्या आज के पहले कभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोगों को कर्पूरी ठाकुर की तारीफ करते हुए कभी आपने देखा था? ये वो लोग हैं जो कल कर्पूरी ठाकुर को गालियां देते थे, आज भारत रत्न दे रहे हैं। क्या इनको नहीं पता कि ये बिहार की समाजवादी, सामाजिक न्यायवादी राजनीति का, उसके एजेंडे का दबाव है, उस पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक का दबाव है, जो आज की तारीख में बिहार के विमर्श में मंडल की राजनीति के इर्द गिर्द एकदम संघनित होता जा रहा है। इसलिए पूरी साजिश बीजेपी और उसके चाहने वाले लोगों की है कि पहला घोषणा यहीं से कर दो कि बिहार में सरकार गिर गई, बिहार में सब ध्वस्त हो गया, नीतीश कुमार ने छोड़ दिया इंडिया गठबंधन। जबकि आज की तारीख तक ऐसा कोई भी बयान ठोस रूप से आपके सामने नहीं है। लेकिन अभी आप YouTube पर सर्च कर लीजिए, हजारों वीडियो इस पर मिल जाएंगी कि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं, सरकार गिर रही है। इस खेल को अगर इस देश की जनता नहीं समझ रही है, तो इस बात को कहना मुझे लगता है कि मुश्किल है। इस पूरे परिदृश्य में फिलहाल इतना ही, आने वाले वक्त में इस बात का निर्णय होगा कि कौन सी बात किस दिशा में जाती है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक सजग रहिए, आंख कान खुले रखिए, कौआ कान लेके गया
तो पहले कान चेक कर लीजिए, क्योंकि आप इस देश के सबसे ताकतवर लोग हैं, आप नागरिक हैं, आपके दम पर राजनीति है, आपके दम पर लोकतंत्र जिंदा है, देश का संविधान सुरक्षित है। इसलिए सारी ज़िम्मेदारी आपकी है, कम से कम सूचनाओं को टटोल करके उस पर यूं ही यकीन नहीं कर लीजिए, उसको समझिए और देखिए कि आपका और आपके बच्चों का भविष्य किसमें सुरक्षित होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप तक पहुंचेंगी और विचार जरूर करेंगी। फिर मिलेंगे किसी और विशेषज्ञ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।